नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी पर स्वागत है। और जैसा कि आप सभी को मैंने अपने सबसे पहले वीडियो में बताया कि डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी चैनल बनाने का पर्पज़ ये है कि इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी जानकारी हैं उनको आपको A to Z आप तक आसानी से और आसान शब्दों में पहुंचाने का मेरा पूरा प्रयास रहेगा। आज की वीडियो में बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस वीडियो रिकॉर्डिंग का सीक्वेंस तैयार किया तो सबसे पहले उसमें मैंने इंडस्ट्री के बारे में बताना शुरू किया कि इंडस्ट्री क्या है, कैसे काम करती है, जन्म कैसे हुआ इस इंडस्ट्री का। और उसके बाद फिर अगर आपको इंडस्ट्री की मतलब फाउंडेशन के बारे में पता लग जाता है तो फिर आपको पता लगना चाहिए कि किस कंपनी को ज्वाइन करें। आपने कंपनी का भी सिलेक्शन कर लिया, वो सारे पैरामीटर चेकलिस्ट के द्वारा आपने जो हमारे पिछले वीडियो हैं उनको आपने देखा होगा, तो उसमें आपको ऐसे बहुत सारे चेकलिस्ट के पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने चेकलिस्ट में नोट करके और फाइंड आउट कर सकते हैं कि कैसे पता करें किस कंपनी को हम ज्वाइन करें। उसी कड़ी में अब आगे आया कि ठीक है, इंडस्ट्री की जानकारी मिल गई, इंडस्ट्री काम कैसे करती है और किस कंपनी से जुड़ना है, उसका क्या पैरामीटर है। अब अगला विषय यह है कि किस के साथ जुड़ा जाए, किस टीम लीडर के साथ जुड़ा जाए, किस अपलाइन के साथ जुड़ा जाए। और यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इस अपलाइन के टॉपिक पर कई सारे सेशन होंगे जो कि आप लोगों के बीच में उसका रिकॉर्डिंग मिलती रहेगी। और जब आप सारे वीडियोज़ को एक सीक्वेंस में देखेंगे तो काफ़ी हद तक आपको इस इंडस्ट्री को लेकर के एक ब्रॉड माइंडसेट क्लियर होगा। आपका जो डाउट होगा किसी बात को लेकर के, वो उम्मीद करता हूँ कि पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा, उसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि इंडस्ट्री में ड्रॉप आउट रेशियो ज़्यादा होने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उनमें से कारण अपलाइन का भी फैक्टर पड़ता है, उसके बाद कंपनी का भी फैक्टर पड़ता है, फाउंडेशन की जानकारी ना होना उसका भी फर्क पड़ता है। तो आज का जो विषय है कि डायरेक्ट सेलिंग के व्यवसाय में, बिजनेस में एक अपलाइन की क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या गुण होना चाहिए, आज इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं। तो अब अगर बात करें डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में, एक अपलाइन वह होता है कि जो व्यवसाय में अन्य लोगों को स्पॉन्सरिंग करता है और रिक्रूटमेंट करता है। लेकिन यहाँ पे दो अलग और शब्द आते हैं, एक होता है स्पॉन्सरिंग, एक होता है अपलाइन। स्पॉन्सरिंग वाले विषय पर हम आपसे इस पर एक अलग वीडियो बनाएंगे कि स्पॉन्सर क्या होता है, स्पॉन्सरिंग का रोल क्या होता है, स्पॉन्सर का क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं। लेकिन अभी बात ये हो रही है कि एक अपलाइन कैसा होना चाहिए, कि मतलब किस ऐसे अपलाइन की टीम में ज्वाइन करें। अब उसमें स्पॉन्सर कौन है ये उस समय देखा जाएगा जब आपका डॉक्यूमेंट लग के रजिस्ट्रेशन हो रहा होगा। लेकिन अगर अपलाइन उस टीम का जो कि डाउनलाइन को गाइडेंस, ट्रेनिंग, सपोर्ट प्रदान करता है, वही सही अपलाइन होता है। और एक इफ़ेक्टिव अपलाइन बनने के लिए कुछ ऐसे गुण हैं जो उसको डायरेक्ट सेलिंग में हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए अगर वह एक अच्छा डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में अपलाइन की भूमिका अदा करना चाहता है तो। क्योंकि अब यह इंडस्ट्री एक सिस्टमैटिक ढंग से आगे बढ़ रही है। अब इसमें पढ़े लिखे PhD होल्डर, डिग्री होल्डर, सर्टिफिकेट होल्डर आ रहे हैं, तो अब प्रोफेशनल जानकारी मिल रही है। इस प्रोफेशनल जब इसकी प्रोफेशनल कम्युनिटी आ जाएगी हमारे आपके बीच में, तो कहीं ना कहीं से एक कंपटीशन होगा और फिर लोग ऐसे व्यक्तियों के साथ जुड़ना पसंद करेंगे जो इन अप्लायंस की जो क्वालिटी होती है उसको फिलफिल करता होगा। इसीलिए जब हम, जो कि यहाँ पर हम जब किसी अपलाइन के साथ जुड़ते हैं तो वह केवल एक अपलाइन नहीं होता,
वह एक प्रकार से हमारे भविष्य का निर्माता होता है। जैसे परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वो आपका हाथ पकड़ के आपको चलना सिखाते हैं, समय समय में बताते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है और कितना करना है कैसे करना है, और उसकी राय सलाह हम लोग आपस घर में एक फैमिली में लेते हैं। उसी तरीके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में अपलाइन भी हमारे परिवार का, हमारी टीम का मुखिया होता है, और वह मुखिया, वह गार्जियन उन सारी क्वालिटीज़ को अगर अपने अंदर रखता है तो एक अच्छी टीम, एक सशक्त टीम, एक सफल टीम होने से कोई नहीं रोक सकता, और फिर आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। तो आइए आज चर्चा करते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग में एक अपलाइन के अंदर क्या क्या गुण होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो एक अपलाइन के अंदर सबसे अच्छी बात होती है कि उसके अंदर लीडरशिप स्किल होना जरूरी है, उसके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता होनी चाहिए, वह टीम को लीड कर सके। और जब आप एक मजबूत अपलाइन के साथ आप जुड़ते हैं जो अपने डाउन लाइन को इंस्पायर करता है, मोटिवेट करता है और इसको करने में सक्षम होता है, क्योंकि अगर एक टीम में है और टीम में बहुत सारे लोग हैं तो हर व्यक्ति को एक ही टूल से, एक ही उससे आप आगे बढ़ाने के लिए लागू नहीं कर सकते। हर व्यक्ति पे अलग अलग फैक्टर लागू होगा। तो जो एक अच्छा लीडर होता है, जो एक अच्छा अपलाइन होता है, वह एक एग्जाम्पल सेट करके दिखाता है कि देखिए ये ऐसे काम किया जा सकता है, ये ऐसे काम करके हम सफल होते हैं। पहले वह एक अपलाइन जो होता है वह काम खुद करके और सफल होकर दिखाता है, फिर उसी को जो डाउन लाइन है, जो लाइफ लाइन है, उसको कॉपी करती, फॉलो करती है। तो इसीलिए एक अच्छे अपलाइन को एक स्टैंडर्ड, जिसको बोलते हैं एक टीम के लिए एक स्टैंडर्ड जो होता है मानक, उसको स्थापित करना चाहिए, एक बेंचमार्क क्रिएट करना चाहिए कि इस बेंचमार्क को अगर आप लोग क्वालिफाई करते हैं तो इट मीन से हुआ कि आप टीम में एक सशक्त लीडर के रूप में आप भी उभरेंगे, आप भी आगे चल के आपका नाम होगा एक अच्छे अपलाइन के रूप में। तो इसीलिए सेट एन एग्जाम्पल ऑफ लीडरशिप ये बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन ये वही कर पाता है जिसके अंदर लीडरशिप की स्किल होती है, क्षमता होती है, कुछ कर गुजरने की तमन्ना होती है। अब उसके अलावा क्या है, कम्युनिकेशन स्किल। अभी मैंने अपने पिछले एक वीडियो में चर्चा किया था, मैंने बताया भी था कि अगर किसी व्यक्ति के पास इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल है तो उस व्यक्ति का काम 50% आसान हो जाता है। उसको इस बात की जानकारी है कब कौन सी बात किस तरीके से रखना है। उसी तरीके से एक अच्छे अपलाइन, एक अच्छे लीडर के पास अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होने बहुत ज़रूरी है। बिना इसके आपको कहीं ना कहीं से डेंट मिलेगा। और जब एक इफेक्टिव इन्फॉर्मेशन कोई एक लीडर देता है, कम्युनिकेशन स्किल मतलब केवल ये नहीं कि अच्छी तरीके से बातचीत करना जानता हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का मतलब ये भी होता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसको टीम तक इफेक्टिव तरीके से बताए, डाउनलोड कराए, ताकि लोग उस बात को आसानी से समझ सकें कि जो मैसेज है कन्वे किया गया है उसका कहने का तात्पर्य क्या है। और जानकारी देने के लिए, गाइडेंस के लिए, और जब टीम के जो लाइफ लाइन है, जो भी सीख रहे हैं, जो न्यू रिक्रूटमेंट हैं, उनको उनके जो क्वेश्चन आंसर हैं उनको देने में आपको इफ़ेक्टिव होना पड़ेगा, कैपेबल होना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात होती है कि एक डाउन लाइन के लिए उसके अपलाइन का अप्रोचेबल मतलब सुलभ होना पड़ेगा और रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, मतलब उत्तरदायी होना पड़ेगा। आपको ओनरशिप लेनी पड़ेगी। बिना ओनरशिप लिए एक अच्छे अपलाइन की भूमिका आप अदा नहीं कर सकते। हो सकता है डायरेक्ट सेलिंग में होता है कि कभी कभी लक बाय चांस कुछ चीज़ें काम कर जाती हैं, एक दो स्टेज, एक दो लेवल पे व्यक्ति सफल हो जाता है, लेकिन उसके बाद लीडरशिप स्किल मैटर करता है। अब बिना लीडरशिप स्किल के आप
किसी भी इंडस्ट्री में आप जाएं, ड्रग सेलिंग इंडस्ट्री की बात मैं नहीं करता हूं, किसी भी इंडस्ट्री में आप जाते हैं तो आपकी पहचान एक लीडरशिप के रूप में ही आपकी होती है। अदरवाइज लोग उसी भीड़ का हिस्सा बने रहते हैं, खोए रहते हैं। पैसा कमाना सेकेंडरी पर हो सकता है, पैसा कमाना बाई प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन अगर आपकी पहचान बनती है तो लोग आपको जानते हैं, तो किस लिए जानते हैं, क्यों जानते हैं, ये मैटर करता है। किस कारण से जानते हैं आपको, तो उसमें एक बहुत इफेक्टिव होता है लीडरशिप स्किल और कम्युनिकेशन स्किल। अब चूंकि जब कोई व्यक्ति किसी अपलाइन से ज्वाइन करना चाहता है उसकी टीम में, तो एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि जिस व्यक्ति की टीम में हम ज्वाइन करने जा रहे हैं, उस व्यक्ति को इंडस्ट्री का नॉलेज भरपूर होना चाहिए। अगर उस व्यक्ति को इंडस्ट्री की ABCD नहीं मालूम, उसका पैटर्न नहीं मालूम, उसका कल्चर नहीं मालूम और उसका सिस्टम नहीं मालूम है, तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में बहुत लंबे समय तक वो ऐसा अपलाइन टिक नहीं पाएगा। उसको नॉलेज रखनी ही पड़ेगी, और नॉलेज इंडस्ट्री की नॉलेज के साथ साथ उसको जो डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का जो प्रोडक्ट है उस प्रोडक्ट की नॉलेज और कंपनसेशन प्लान, बिजनेस मॉडल की बहुत गहरी समझ होनी चाहिए। अगर डेप्थ नॉलेज नहीं है तो यह मान चलिए कि आप अपने लाइफ लाइन को सटीक जानकारी नहीं दे पाएंगे और एक्यूरेट ट्रेनिंग नहीं दे पाएंगे। फिर मार्केट में जो आपकी टीम जाके वर्क करेगी तो लोगों के ऑब्जेक्शंस या क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाएगी। इसलिए इंडस्ट्री के नॉलेज होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जिस इंडस्ट्री में हम काम कर रहे हैं अगर हमें उसी का ही ज्ञान नहीं होगा, क्या है, कैसे काम करता है, क्या पैटर्न है, कैसे इनकम आती है, ऑब्जेक्शंस के बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिनको उनका आंसर इमीडिएट देना पड़ता है। किसी न्यू प्रॉस्पेक्ट के पास जाते हैं तो प्रॉस्पेक्ट ही पूछ लेता है इंडस्ट्री के बारे में, तो इंडस्ट्री की जानकारी ABCD नहीं मालूम है कि इसमें इंडस्ट्री का क्या बोलते हैं, ग्रोथ रेट क्या है, कितने की इंडस्ट्री हो चुकी है, किस किस सेगमेंट में कितने % प्रोडक्ट का डिमांड है, ऐसे बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। तो जब इंडस्ट्री की आपके पास नॉलेज होगी तो आप अपनी टीम को एक्यूरेट और इफेक्टिव ट्रेनिंग दे पाएंगे। इसलिए एक अच्छे अपलाइन बनने के लिए एक इन सारे जो भी बताया कि लीडरशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल और इंडस्ट्री नॉलेज, ये तीसरा पॉइंट है, इसको ज़रूरी है कि इस पर भी अच्छी तरीके से अपना कमांड रखा जाए। अब ये 3 चीज़ें हो गई, लेकिन अगर आप किसी अपलाइन के पास पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है, मतलब सकारात्मक दृष्टिकोण नहीं है, तो भी डाउन लाइन के ऊपर उसका फर्क पड़ता ही पड़ता है। इट मीन से कि एक इफेक्टिव अपलाइन को, एक मतलब क्वालिटी ओरिएंटेड अपलाइन के पास हमेशा वह आशावादी होना चाहिए। जैसे किसी व्यक्ति के पास कोई व्यक्ति गया, कोई न्यू ज्वाइनिंग गया, किसी बात को लेकर चर्चा किया, वहाँ से आंसर मिला नो, तो नो के बाद नॉर्मली जो नया बंदा होता है वह डिमोरलाइज हो जाता है, तो उसको बताना पड़ेगा नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। इट मीन्स है कि उसको आशावादी होना चाहिए। चुनौतियों का सामना करने के लिए अपनी टीम को हमेशा इनकरेज करना बहुत ज़रूरी है। अगर इनकरेज आप नहीं कर पाते हैं और उनको आप सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें आप कैपेबल नहीं हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छे अपलाइन की भूमिका निभाने में पीछे हो जाएंगे आप। जब कोई व्यक्ति किसी अपलाइन को ढूंढे तो इन सारी चीज़ों को एनालाइज करना चाहिए कि क्या ये सारे गुण अपलाइन में है या नहीं है, उस टीम के मेंबर्स में है, जनरेट हो रहा है, नहीं हो रहा है। और इन सब का आंसर कुछ नॉर्मली क्रॉस क्वेश्चन से ही लगाया जा सकता है, जो व्यक्ति आपको ऑफर कर रहा हो कि आप मेरी टीम में ज्वाइन करें। उसके अलावा आपको इंटीग्रिटी पर बहुत मजबूती के साथ खड़ा रहना पड़ेगा, आपको सत्यनिष्ठा का पालन करना पड़ेगा। इसका मतलब सीधा सीधा यह है कि जब एक जो अपलाइन होता है, जब वह हायर स्केल पर उसके पास उसकी कंपनी को लेकर के, इंडस्ट्री को लेकर के इंटीग्रिटी होती है और वह एथिक्स का पालन करता है और एथिक्स के साथ वह काम करता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब कोई किसी दूसरी कंपनी का लीडर आपके साथ ज्वाइन करने के लिए आता है तो वह एक बार परखता है और कोई ऐसा क्रॉस क्वेश्चन करता है कि जिसके वो जानना चाहता है कि आपको जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी को लेके आपकी क्या राय है।
क्या विचार है, क्या समझ रखते हैं। तो जब आपका वह रिस्पॉन्स देखेगा कि उस क्वेश्चन का आप आंसर आप कंपनी में हैं, एक अपलाइन भी हैं, लेकिन जुड़ना चाहता है उसी कंपनी से, किसी दूसरी कंपनी से आ रहा है, लेकिन उसने देखा और यह पाया कि आप ही अपने कंपनी को लेकर के आश्वस्त नहीं हैं, इंडस्ट्री को लेकर पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव हैं, तो यकीन मानिए वह व्यक्ति आपके साथ टीम में नहीं जुड़ेगा। इसलिए आपको हमेशा एक अच्छे लेवल का सत्यनिष्ठा, जिसको बोलते हैं इंटीग्रिटी, रखनी पड़ेगी और एथिक्स का पालन आपको हमेशा करना पड़ेगा। कोई भी इंडस्ट्री हमेशा प्रिंसिपल से चलती है, एथिक्स से चलती है और उनके जो कंप्लायंस होते हैं उस पर काम करती है। इसीलिए डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जो डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हैं उनको एक अप्लायंस को ज़रूर जानकारी होनी चाहिए, उनके जो रेगुलेशंस हैं उसकी जानकारी होना चाहिए और उसका जानकारी नहीं, उसका पालन भी करना चाहिए। अगर पालन नहीं करें, जानकारी रह के क्या होगा, तो बहुत लंबे रेस से घोड़ा फिर आदमी नहीं बन पाता है, वह एक लीडर के रूप में नहीं आ पाता है, एक अच्छे अपलाइन के रूप में वह नहीं आ पाता है उस कंपनी में, उस इंडस्ट्री में। इसीलिए ज़रूरी है कि आपको अपने प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने अपलाइन के प्रति, अपने लाइफ लाइन के प्रति, अपने इंडस्ट्री के प्रति आपको हमेशा इंटीग्रेटिव रहना पड़ेगा। अब उसके अलावा लास्ट नॉट लीस्ट एक पॉइंट और बनता है मेरे हिसाब से, जिसको बोलते हैं परसिस्टेंसी। परसिस्टेंसी मतलब यह है कि आपको लगातार, एक अपलाइन है तो आपको लगातार काम करते रहना है, रुकना नहीं है। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, ये मैटर नहीं करता, लेकिन आप क्या काम कर रहे हैं ये मैटर करता है। हमने डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे लोगों को देखे हैं, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू सुने हैं, पढ़े हैं कि लोगों की टीम के नीचे 35, 36, 40 हज़ार की टीम थी, पूरी टीम डेड हो गई, ख़त्म हो गई, लेकिन उन्होंने फिर अपने आप को इस्टेब्लिश किया। क्यों? क्योंकि उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज़ थी और सबसे बड़ी क्वालिटी थी परसिस्टेंसी, को अपना काम करते गए, फिर एक ऐसा बाउंस बैक आया कि यह बंदा ऐसा है, डटा रहेगा और काम करेगा ज़रूर। तो लोगों ने फिर उसके साथ जुड़ के काम किया, आज की डेट में इंडस्ट्री में राज कर रहे हैं लोग। इसीलिए परसिस्टेंसी का होना बहुत ज़रूरी है। बिना उसके, और परसिस्टेंसी केवल अपने प्रति नहीं, मतलब आपको अपनी टीम के प्रति निरंतर लगातार आपको ट्रेनिंग के टूल्स, जो मटेरियल्स होते हैं और जो उसमें इम्पॉर्टेंट पहलू होते हैं उस पर लगातार प्रयास करना चाहिए, सिखाना चाहिए। बिना इसके अच्छे तरीके से आप एक अपलाइन की भूमिका नहीं निभा पाएंगे। तो ये बहुत एक कुछ गुण हैं जो एक अच्छे अपलाइन में गुण होने चाहिए। और किसी भी व्यक्ति को, किसी डायरेक्ट सेलिंग जब कंपनी ज्वाइन करना का मतलब उनका माइंडसेट बनता है तो उनको इन सारे बिंदुओं पर विचार करना चाहिए कि मैं किसी एक ऐसे अपलाइन के साथ जुड़ूं जो अपलाइन इन सारे गुणों को अपने पास रखता हूं। और इसका पता लगाना बहुत कठिन नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय में अगर इन गुणों को अपना करके एक अपलाइन अपने डाउनलाइन के लिए पॉजिटिव और सपोर्टिव और इन्वायरमेंट रेडी करता है और इसलिए वह व्यवसाय में सफलता प्राप्त करता है और अपनी टीम के लोगों को सफलता प्राप्त करने में मदद करता है। तो आज का जो विषय था, आज का जो टॉपिक था कि एक डायरेक्ट सेलिंग व्यवसाय को ज्वाइन करने के लिए हमें अपने अपलाइन में क्या क्या गुण देखना चाहिए। आज का टॉपिक इस पे था, लेकिन अगले जो वीडियोज बनेंगे वो अपलाइंस पे कुछ और वीडियोज बनेंगे, कुछ और कंटेंट आएगा और साथ साथ एक लाइफ लाइन, एक डाउन लाइन की क्या क्या भूमिका होती है उसको भी एनालाइज करना ज़रूरी है। क्योंकि आप जिस टीम में जा रहे हैं, आपकी क्या भूमिका है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस विषय पर भी चर्चा होगी। आपने कंपनी चूज कर लिया कि मुझे फला कंपनी ज्वाइन करनी है, आपने अपलाइन को फाइंड आउट कर लिया, आपने ज्वाइन भी कर लिया, तो एक जैसे आप एक अपलाइन में देख रहे हैं कि क्या क्या गुण होने चाहिए, उस तरह एक अपलाइन को भी देखना चाहिए कि एक लाइफ लाइन, एक डाउन लाइन के अंदर क्या गुण होने चाहिए। उसका भी हक बनता है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है वो देखे। तो इन सारे टॉपिक पे स्टेप बाय स्टेप, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस आपको कंटेंट मिलेगा और ये कंटेंट बहुत लंबे समय तक के लिए आपके साथ रहने वाला है और आपके डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में, कैरियर में एक अहम भूमिका और योगदान देने वाला है। और आप बने रहिए
डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी के चैनल पे आपको यहाँ पे इंडस्ट्री से रिलेटेड बहुत सारी जानकारियाँ मिलने वाली है। अभी तो शुरुआत है, इसमें बहुत सारे ऐसे जो सफल लीडर डायरेक्ट सेलिंग अलग अलग कंपनियों के, वो भी आएंगे, आपको अपने सफलता के गुण सिखाएंगे, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, कैसे किया। तो उन सब का जो नॉलेज है, उन सब का जो स्किल है, जो टूल है, उसको सीखने समझने के लिए आपको इस चैनल पर बने रहना होगा और अपने टीम के मेंबर्स को जरूर इस डायरेक्ट सेलिंग एकेडमी के वीडियो को जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये इंडस्ट्री की नॉलेज दे रही है। हमें जब इंडस्ट्री की नॉलेज होगी तब आगे चल के हम कंपनी में ऑटोमेटिक सफल हो जाएंगे, कोई दो राय नहीं। तो आज के लिए इतना ही। आप इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को शेयर करिए उन लोगों के साथ, ताकि जो हमारे डायरेक्ट साथी हैं वो सफल हो सके और अपनी सफलता को प्राप्त कर सके। धन्यवाद।